बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट एंड हायर एंड स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के ज़बरदस्त मैचेस चल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान भी मैच खेला गया और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। शायद ये फैसला उनके लिए सही साबित नहीं हुआ। उन्होंने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। सऊद शकील की बात करें जो कि कैप्टन है उनके, उन्होंने 42 और हसन नवाज ने 66 रन बनाए और वो नुमाया रहे। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब बारी आई तो ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कप्तान शादाब खान की तरफ से की गई और उनके साथ उनकी जानिब से ऑल राउंड परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई। उन्होंने 3 विकेटें भी हासिल की और इसके साथ साथ उनके जो रन हैं 69 रन उन्होंने 39 बॉल्स पर बनाए तो वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। अगर हम बात करें ओवरऑल इनके बैटिंग ऑर्डर की तो डेविन कॉनवे उन्होंने 18 रन बनाए 19 बॉल्स पर। समीर मिन्हास आज बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे और उन्होंने 82 रन स्कोर किए 48 बॉल्स पर। और इसके अलावा शादाब खान की तो मैंने बात कर ही ली, 69 रन उनकी तरफ से बनाए गए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये मैच जीतना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, अब कल की बात कर लेते हैं जो मैच खेला गया। हैदराबाद किंग्समैन ने कल टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया था। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में मां सदाकत और शर्जील खान की जारहाना बैटिंग हमने देखी। क्या ज़बरदस्त बैटिंग उनकी तरफ से की गई, लेकिन फिर भी वो उनके काम नहीं आ सकी। मां सदाकत 26 गेंदें जो हैं वो उन्होंने फेस की, उस पर 62 रन और शर्जील खान 51 रन बनाकर नुमायां रहे। जवाब में जब मुल्तान सुल्तान्स की बारी आई तो साहबजादा फरहान, क्या क्लास है उनकी। पाकिस्तान टीम का जिस तरह से उन्होंने साथ दिया, जिस तरह से सेंचुरीज उन्होंने वर्ल्ड कप में बनाई, गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने सेंचुरी बनाई और उन्होंने 106 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। तो इस तरह से मुश्किलात का शिकार किया हैदराबाद किंग्समैन को मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने। और जिस तरह कल प्रिडिक्ट भी किया गया था हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि ये मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान्स ले जाएगा, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन की वो पोजीशन नहीं है जिस तरह बाकी टीम्स परफॉर्म कर रही हैं और लगातार हैदराबाद की टीम 3 मैचेस इन अ रो हार चुकी है। तो इनका फ्यूचर क्या होगा, कितने मैचेस आने वाले हैदराबाद के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे जाने के लिए मजीद रास्ता निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है हैदराबाद किंग्समैन के लिए। इन सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। यासिर हमीद साबिक टेस्ट क्रिकेटर, इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद उवैस और हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आप। वालेकुम अस्सलाम। वैसे स्क्वाड में कह सकती हूँ आपको? हाँ, हम स्क्वाड ही हैं आपका। स्क्वाड का हिस्सा है आप लोग। हमारे कैप्टन जीटी भाई हैं। अच्छा, उनका स्क्वाड है। और नायब कप्तान कौन है? ओवैस को बनाएंगे? नहीं, वो तो अब जीटी भाई बनाएंगे, मुझे नहीं पता। अच्छा मैं कैप्टन होता तो शायद बना लेता। अच्छा, कैप्टन वैसे आप ही हैं? मैं हूँ। हाँ, इसमें कैप्टन आप ही हैं हमारी टीम में। अच्छा चले फिर तो आप है वाइस। अच्छा, मैं हूँ वाइस कैप्टन। ये हमारे साथ मैचिंग भी करके नहीं आते, इनको किसी चीज में हम देख ले, अब आप देख ले शर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर की अपना हुआ है ना, आकिब जावेद है। अच्छा जी, चलिए मैच पर बात कर लेते हैं। कल वाले मैच पर तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनली ये मैच जीतने में कामयाब हुआ और बड़ा ज़रूरी भी था उनके लिए। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल शादाब खान की परफॉर्मेंस, समीर मिन्हास की परफॉर्मेंस? देखिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक दिस इज़ देयर फर्स्ट विन और पहला मैच जो है वो वॉश आउट हुआ था। तो अब इनके 3 पॉइंट्स हो गए। आज हमने पॉइंट टेबल पे भी बात करनी है तो 3 पॉइंट्स इनके हो गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड फाइनली ऑफ द मार्क और जिस तरह शादाब ने बैटिंग की है 69 की है लेट फ्रॉम द फ्रंट और इट वाज वेरी वेरी गुड इनिंग। समीर मिन्हास की बात करना चाहूँगा। इरफात मिन्हास के भाई हैं ये दोनों भाई, वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स। इरफात मिन्हास मेरे ख्याल से बड़े हैं और वो इनसे सीनियर हैं, वो अंडर 19 पहले खेले और ही इज़ ऑल्सो नॉकिंग पाकिस्तान डोर्स। बड़े ही कॉम्पिटेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ में वेरी वेरी यूज़फुल बैटर और साथ में फील्डर भी हैं। और समीर मिन्हास, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि कोई ब्रदर्स जो हैं वो पाकिस्तान की हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। ये भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी है एक किस्म की। आप PSL की टीम में अगर हैं तो ये भी हमारी नेशनल प्राइड है। तो दोनों जो हैं बड़े टैलेंटेड हैं। समीर की बैटिंग में मुझे एक चीज़ जो नज़र आती है कि वो ही रिलाइज ऑन हिज टेक्निक which is I think a long lasting thing for him, for his career। कि उनकी जो बैटिंग है वो बेस्ड ऑन हिज बेसिक्स है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है एक बैट्समैन के लिए और उसका इससे इट प्रूव्स दैट कि ही हैज़ अ लॉन्ग करियर और पाकिस्तान के लिए भी खेले, अपने लिए भी खेले। आई होप, आई विश हिम ऑल द बेस्ट।
अगर क्वेटा ग्लैडिएटर की बात करें, हसन नवाज इज अगेन इन द रन 63 रन उन्होंने किए, एक फ्लुएंट इनिंग थी, 66 की है, 66 की है, नॉट आउट भी रहे, नॉट आउट भी रहे। मेरे ख्याल से 19 की इनिंग जो थी जिसने एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया क्वेटा ग्लैडिएटर को कि उन्होंने ये लास्ट तक फाइट की। अदरवाइज मुझे लग रहा था कि उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। अगर आप स्कोर कार्ड को देखें तो शामिल ने भी 21 रन किए 15 बॉल पे, उनमें मतलब पहले आज वो 50 नहीं कर सके, आज नहीं कर सके, 2 मैचेस में उन्होंने करते आज 50 नहीं कर सके। और शामिल का भी देखें, शामिल की भी इनिंग अच्छी थी, लेकिन उनकी जो उस पर हम चले बाद में बात करेंगे, एक पॉइंट था जिस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन वो चलें आगे हम बात करते हैं। अभी फिलहाल तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस पे मैं चाहूंगी कि उस पर ही जरा हम मजीद बात कर लें। ओवैस, इस्लामाबाद यूनाइटेड से 2 विकेटों के नुकसान पर बड़ा इजीली, बड़ा रिलैक्स तरीके से उन्होंने जो है वो ये स्कोर चेस कर लिया। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस को? आई गेस एक तो शादाब खान का जो आज रोल था बड़ा इंपॉर्टेंट था इस्लामाबाद के लिए। हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, अगर आप वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जानते हैं जो कि इनिशियली टूर्नामेंट्स को जीतती रही है, प्लेऑफ्स तक जाती है, बड़ा कंफर्टेबल आपको एनवायरनमेंट नजर आता है, क्योंकि ये ज़्यादातर प्लेयर्स जो उनसे हैं वो रिलीज़ कर चुके थे, क्योंकि ड्राफ्ट का अपना आपको ड्राफ्ट से हम ऑक्शन पे गए थे तो कुछ प्लेयर्स को आप रिटेन करते, तो स्क्वाड इनका थोड़ा सा चेंज है। बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी आप देखें तो ऐसा आपको एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑर्डर नजर नहीं आता मिडिल ऑर्डर में, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि शादाब खान लीड फ्रॉम द फ्रंट एक स्टेटमेंट कैसे रखते हैं। जिस तरीके से समीर मिन्हास की बात करें, शादाब खान की बैटिंग की बात करें, समीर मिन्हास ने 82 किए, शादाब ने 69 के करीब किए, फिर जो इकॉनमी रेट शादाब खान ने बॉलिंग यूनिट के अंदर दिखाया है, आई गेस 5 के इकॉनमी से वो गया, उसने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उसने बेसिकली बैकबोन तोड़ी थी पूरी इस्लामाबाद अपना क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, क्योंकि आई गेस वो 12वां ओवर था जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए थे, वो पूरा एक मोमेंटम उसने चेंज किया। वैसे आप क्वेटा की बात करें, क्वेटा का इशू अभी तक आपको ये नजर आता है कि फिर मैं आ जाता हूँ, जैसे इस्लामाबाद की बात की, क्वेटा के पास जो पहले प्लेयर्स होते थे वो रिलीज हो चुके हुए हैं। मार्टिन गप्टिल, क्योंकि अब वो कमेंट्री में क्रिकेट छोड़ चुके हैं, विल स्मिथ इनके पास बड़ा एक तगड़ा ओपनर था, वो इस वक्त इनके पास मौजूद नहीं है। फॉर मी साउथ शकील बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल रहे थे, शुमाइल अनफॉर्चुनेट जल्दी आउट हुए हैं, लेकिन मैं आज भी फिर फील करता हूं कि ख्वाजा नाफे कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे उनको कभी 5वें पे खिलाया जाता है, आज उनको तीसरे पे लेके आए थे। बैटिंग ऑर्डर में मसला है, इस वजह से वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप उनको अपर नीचे बहुत ज्यादा करें। ही इज अ प्लेयर जो टॉप 3 पे हमेशा खेलता है, आज उनको तीसरे पे भेजा, आज भी परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाहते हो क्वेटा का मिडिल ऑर्डर की बात करें तो साउथ शकील इफ ही बैट्स इन मिडिल ऑर्डर, जो कि करते हुए आए हैं, तो ख्वाजा से ओपन करा लें, ख्वाजा से करा लें, थोड़ा सा ना वो शायद रिलैक्स ज्यादा आपको नजर आएंगे। लेकिन हसन नवाज को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं देख भी रहा था 12 ओवर में 93 पे 5 खिलाड़ी आउट थे क्वेटा के, जिस वक्त शादाब खान ने जो पहले इनिशियल 2 आउट किए थे, तो बड़ा एक वो तगड़ा एक चल रहा था कि यार शायद ये पता नहीं 150 करें भी ना करें। लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस थी, खास करके जब आप बात करते हैं कि 183 पे 5 खिलाड़ी जो उन्होंने परफॉर्म किया है, हसन नवाज ने सिंगल हैंडेडली जो मैच वो लेके गए, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी है जिसपे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हसन नवाज को पाकिस्तान टीम में भी होता रहा कि हमने 5वें नंबर पे खिलाना है, इनको 4थे पे खिलाना है, परफॉर्मेंस है नहीं, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी ओपन किया, उसने परफॉर्म किया है। जिस पोजीशन पे जाके परफॉर्म कर रहा है, दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम कि अगर इसको टाइम दिया जाए तो ये परफॉर्म कर सकता है आपके लिए, क्योंकि हमने मसला पाकिस्तान टीम में यही किया था कि फोर्सफुल मिडिल ऑर्डर के अंदर इसकी 2-3 बैक परफॉर्मेंसेस थी, तो हमने इसको उठा के पाकिस्तान टीम से साइड लाइन कर दिया। लेकिन ये जो लड़के हैं, जब आप बात अभी कर रहे थे अरफात मिनास की बात करें, आप अपना इनके जो भाई हैं दूसरे, उनकी बात आप कर लें, आप मेहरान मुमताज़ की बात करें, आप दूसरे लड़के जो यंगस्टर्स इस वक्त खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, इनको बड़ा केयरफुल आपको हैंडल करना पड़ना है। खास करके अगर मां सदाकत की बात करूं और मैं बात करूं आज समीर मिन्हास की, ये 2 बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान जो सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं उनको इन पे खास नजर रखनी चाहिए। फॉर मी दे आर स्टिल नॉट मच रेडी फॉर द पाकिस्तान नेशनल टीम, लेकिन एटलीस्ट आपको पाकिस्तान शाहीन्स का जो रास्ता है इनके लिए खोल के इनको बाकायदा प्रॉपर आप जितने टूर्स करवाओगे वो आपको बेनिफिट देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, आप कैसे एनालाइज करेंगे इस आज के होने वाले मैच के लिए? इस्लामाबाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था आज का मैच जीतना भी। बिल्कुल जी, और 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट जो उन्होंने हासिल किए हैं, और कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस मिला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप को, क्योंकि पिछले मैच के अंदर बुरी तरह हारे थे, लेकिन आज जिस तरह से कमबैक किया है, और खास तौर पर कप्तानी जिस तरह से शादाब ने की, और फिर जिस तरह ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है, बॉलिंग के अंदर भी 3 आउट कर लिए, और फिर बैटिंग के अंदर भी अहम मौके पर आकर सेंचुरी स्कोर की, तो
जबरदस्त इनिंग्स खेली है शादाब खान ने, और इसके साथ साथ समीर मिन्हाज की भी ज्यादा तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि यंगस्टर हैं और उनको ये पीएसएल खेलने का मौका मिल रहा है सीनियर्स के साथ और फॉरेन प्लेयर्स के साथ डगआउट शेयर करने का मौका मिल रहा है। और ऐसी जब तजर्बाकार टीम होती है तो उसके अंदर जब आप खेलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और जिस तरह से उन्होंने आज इनिंग्स बिल्ड की है और मैच को फिनिश किया है, ये निशानी है कि एक अच्छा प्लेयर आपको मिलने जा रहा है और अभी जल्दी होगी कि उनको टीम की तरफ लेके आए। अच्छा यासिर भाई, ये विकेट्स इन हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड की सिर्फ 2 ही आउट हुए और उन्होंने बड़े प्रॉपर तरीके से जाकर इसको, सिर्फ ये नहीं है कि फंसा के मैच जीतना है, बड़े इजी पीजी होके जीता है। ये क्या क्लास शो करता है और आगे आने वाले दिनों में हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को आप कहाँ तक जाता हुए देख रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है, दे नो हाउ टू विन, ये हमें पता है, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी नो दैट कि दे नो हाउ टू विन, और एक टीम का कॉम्बिनेशन किस तरह बनाया जाता है ये भी ये जानते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो रोल है वो शादाब खान का है एज ए कैप्टन। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड और ही इज़ प्रूविंग दिस टाइम एंड टाइम अगेन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम में जाता है, वहाँ पे इसकी बॉलिंग जो है वो फायर बैक कर जाती है, अदरवाइज ही इज़ राइट देयर टू आई मीन इज़ वन ऑफ द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान T20 टीम। आई थिंक बैटिंग में बहुत अच्छा है, फील्डिंग में अच्छा है, इज़ ए गुड ब्रेन। देखें, पहला मैच हार के दूसरा मैच ड्रॉ हुआ, तीसरा जीत गए, इट मीन्स कि ये अब वापस आ गए टूर्नामेंट में। थोड़ा सा आई एम कंसर्निंग अबाउट उस पर हम शायद अभी हमें बात करनी चाहिए। जी 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 जी, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। आप कंप्लीट करवा दें खैर इनसे। नहीं, उस्मान से अभी कनेक्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, ओवैस की तरफ चली जाती हूँ। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा अब उस पर एक बात करें, हैदराबाद नाइट्स। नहीं, उस पे तो हम जाहिर है, उसके बगैर तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है। हैदराबाद नाइट्स नहीं है, हैदराबाद किंग्समैन है। किंग्समैन, किंग के बंदों की बात करनी है। किंग के बंदों की आज यासिर भाई ने ट्रांसलेट करें वर्ड टू वर्ड। किंग के बंदों की बात करनी है। नहीं, वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि आज जो मैच हुआ है उस ओके, बस मैं ये कंप्लीट करूंगा, फिर आप उस्मान भाई जी आप बिल्कुल कंप्लीट करें। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप बात करें तो यस, दे आर बैक इन द बिजनेस। और मुझे जो लग रहा था कि क्योंकि 8 टीमों का एक एक प्रेशर भी होता है, और बट दे आर आउट ऑफ इट अभी, दे आर ऑन विनिंग स्ट्रीक। और कुछ बोलिए आप, बस इतना नहीं, बस ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, ओवैस की तरफ चली जाती हूँ। अच्छा ओवैस, कोयटा से कहाँ पर कोई चूक हुई, कहाँ पे गलतियाँ हुई जो आज का मैच उनके हाथ से निकल गया, या इस्लामाबाद ने इतना इजीली इस मैच को एक तरफ कर दिया? अच्छा, थोड़ा सा ना मैं अभी, क्योंकि मेरे पास वो जो अपडेटेड नेट का टेबल इस वक्त मौजूद नहीं है। ओके। एक इनको प्लस पॉइंट है क्योंकि ये जीते हैं 18.2 ओवर्स में इन्होंने चेस किया है। इनको वो प्लस पॉइंट तो जरूर मिला होगा, क्योंकि जो अभी यासिर भी बात कर रहे थे, जो पहला मैच हारे थे वो काफी इस्लामाबाद का नेट रन रेट जो है वो प्लस 0.133 है। थोड़ा सा एटलीस्ट वो ऊपर गया। मैंने कहा ना कि क्योंकि पहला मैच ये आप लोग बुरी तरीके से हारे थे, दूसरी बारिश की नजर हुआ। अभी क्योंकि जो उस्मान भाई क्योंकि अपडेट ज़्यादा देंगे, अभी जो नेक्स्ट मैच है वो शायद बारिश की नज़र होगा, क्योंकि जब बारिश से जो इफेक्ट होगा मैच डेफिनेटली आगे जाके वो डिस्टर्ब होगा। थोड़ा सा अगर आप इसकी बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, मैंने कहा ना क्वेटा इन द मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट एक प्लेयर जो सा उसने हसन नवाज ने जाके परफॉर्म कर दिया, क्योंकि जो शादाब खान ने डेंट पहुंचाया था इन्हें और जो 12वां ओवर का स्पेल करवाया बहुत तगड़ा था, जो पूरा मैच का उसने सारा डाइवर्जन चेंज कर दिया है। इनको स्टिल मैं कहता हूँ अपने बैटिंग पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि साउथ शकील आज परफॉर्म किया, अनफॉर्चुनेट दूसरे एंड से आपको पता है कि शुमाइल हुसैन जो उनसे परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन एग्रेसिव स्टार्ट जरूर था उनका 21 में 15। एक टाइम पे लगा जब क्वेटा स्टार्ट हुआ था खेलने, तो मुझे भी शायद फील हो रहा था कि 190 तक जाएंगे, 195, लेकिन मैं देख रहा था बॉल जरा ग्रिप भी हो रहा था, बॉल ने ऐसा कुछ ज्यादा ब्रेक उस वक्त विकेट पे हुआ नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम था। इट वॉज अ गुड बैटिंग ट्रैक टू बैट ऑन, जिसका फायदा पूरा उठाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जो एग्रेसिव अप्रोच माइंडसेट के साथ गए हैं। मसला यह है कि इस्लामाबाद का, फिर मैं कहता हूं, जो विनिंग कॉम्बिनेशंस जो आप पहले सोचते थे, उनके पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन मौजूद थे। इस वक्त उनके पास एज सच एक्सप्लोसिव बैट्समैन मौजूद नहीं है। शादाब खान को आगे भी जाके बड़ा की रोल प्ले करना पड़ना है, क्योंकि पूरी जो बैटिंग ऑर्डर है वो घूमती है इनकी 3 प्लेयर्स के ऊपर। समीर मिन्हाज की बात कर लें, शादाब की बात कर लें और चैपमैन की बात कर लें, क्योंकि ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ऑन द गिवन डे पूरा का पूरा मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूर्नामेंट जीतते हो तो आप अपनी बॉलिंग यूनिट, सलमान इरशाद बहुत अच्छे डेप्थ के बॉलर हैं। मैं आज भी फील करता हूं कि ही इज वन ऑफ द बॉलर्स जिसने सबसे ज्यादा पीएसएल के मैचेस खेल लिए हैं विदाउट एन इंटरनेशनल डेब्यू। ही इज प्रॉपरली रेडी फॉर द इंटरनेशनल। मसला ये है कि हम लोग शायद
तब रियलाइज करते हैं कि जब 42 आपका runs खाए एज आज फैक्टर उन्होंने। निकल जाता है। देखिए मार पड़ती है हर किसी मार को, पड़ी है आज उनको। लेकिन आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के Wickets देखो, नहीं है वेरी उसके। गुड फास्ट बॉलर। एक विकेट लिए, 42 रन उन्होंने 4 ओवर्स कराए हैं। लेकिन देखो ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, ही इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। उसने सीपीएल में परफॉर्म किया, उसने जहां लीग खेल लेंगे उसने दुनिया में परफॉर्म किया है। हम तब रियलाइज करते हैं जब या तो एज फैक्टर निकल जाता है लड़के सही। का, या उसमें जो जूस होता है सारा खत्म हो जाता है। ही इज प्रॉपर रेडी फॉर द इंटरनेशनल मटेरियल। सलमान, उसकी फिर बात करें, अब बात करें अपना बाकी पेस बैटरी की बात करें तो स्टिल आई फील कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर काम करने की जरूरत है इस्लामाबाद को। लेकिन मुश्किल होगा टूर्नामेंट में अगर आप 2-3 प्लेयर्स पे रिलाई करके समझेंगे हम जाहिर है हर tournament में दफा तो वो करें प्लेयर्स वो चल hurt नहीं आपको कर सकते जाएगा। ना। ठीक है, उस्मान की तरफ चले जाते हैं। उस्मान, एक और प्लेयर उस्मान तारिक की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। अभी जिस तरह से उनकी हाइप थी वर्ल्ड कप में कि वो मिस्ट्री हैं या वो एक सरप्राइज पैकेज हैं, उतना इफेक्टिवली वो इस पीएसएल में अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट ना बड़ी बेरहम होती है, और जिस तरह से आजकल की क्रिकेट हो रही है और जिस तरह से प्लेयर एक दूसरे को रीड करते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं पे इनोवेशन लानी पड़ती है। और उस्मान तारिक के साथ भी मुझे लगता है यही हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जब पीएसएल शुरू हुआ है तो उसके अंदर वो के भी 2 से 3 मैचेस ही हुए हैं हर टीम के, लेकिन जो खिलाड़ी हैं आजकल के वो रीड करते हैं और वो बैठ के वीडियोस देखते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको सबसे अच्छा खेलने का तरीका यही है कि आप थोड़ा बॉल का इंतजार करें और फिर उसके बाद हिट करें। तो ना तो उनको ज्यादा ब्रेक मिल रही है, हाँ जिस एक्शन जिस तरह से उनका है तो वो कई दफा बल्लेबाज परेशान जरूर होते हैं, लेकिन ओवरऑल गेम में इनोवेशन लानी पड़ेगी। उस्मान तारिक को भी अपनी वैरायटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऑफ ब्रेक के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्लेयर्स को पता चलेगा इनके एक्शन के बारे में और जैसे जैसे ये रीड होते जाएंगे उतनी ज्यादा इनके लिए मुश्किल होगी क्रिकेट के अंदर। क्योंकि अगर आप देखें तो जितने भी पुराने हमारे, अगर आप शाहीन अफरीदी की बात कर लें तो उनका भी एक पीक था। उस टाइम सारे उनके यॉर्कर से और फुल लेंथ डिलीवरी से डरते होते थे, लेकिन अब अगर आप देखें शाहीन अफरीदी को तो जब इंटरनेशनल में वो जाते हैं तो उनके खिलाफ अटैक होता है, और जो जितने भी बल्लेबाज हैं वो उनको कोशिश करते हैं कि पहले ओवर के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेलें ताकि वो अपनी लाइन एंड लेंथ से डिस्टर्ब हो जाए, और वही होता है, वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इसी तरह उस्मान तारिक है, अभी इनको गेम के ऊपर मजीद काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यासिर भाई कल वाले मैच पे, किंग्समैन वाले। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है, उस्मान तारिक का मैं यही कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा चले इसमें मैं भी ऐड ऑन करूँ जी। उस्मान तारिक इज़ फुल ऑफ इनोवेशंस। उसकी तो हर बॉल डिफरेंट है दूसरी बॉल से। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है ये पिच है, कल वाले मैच से हम स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरह कल का पिच था, आई थिंक द लास्ट थिंग एनी टीम वुड लाइक टू हैव, और कि वो 226 करें और हार जाए। ये सबसे लास्ट चीज़ है कि कोई भी टीम वो ये चाहेगी कि यार अच्छा हम स्कोर कल कर गए थे, मतलब एक्सपेक्टेशंस जो नहीं थी हैदराबाद से, उन्होंने कल वो स्कोर किया। उसके बावजूद भी बैड लक थी यासिर भाई, या क्या था? क्योंकि अब तो उनकी हैट्रिक जो है वो मुकम्मल हो चुकी है हारने की। अब क्या किसका इंतजार है? क्या मैक्सवेल का इंतजार है, वही आएंगे और कमान संभालेंगे और वो कुछ करेंगे और हैदराबाद की टीम आगे जाएगी? आई थिंक हैदराबाद की जो बॉलिंग है ना, उसमें मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि यार वो किसी भी टारगेट को मीट कर सके, वो कर सके, क्या कहते हैं, किसी भी टारगेट को डिफेंड कर सके। और मेरा एक मशवरा है, अभी 4 मैचेस के बाद मेरा एक मशवरा है हैदराबाद के लिए। अभी 4 मैचेस के बाद बिटवीन द टीम्स जो है वो ट्रेड होने लगी है प्लेयर्स की। अच्छा, तो इनको चाहिए कि ये साइम अयूब को कैप्टन बनाए, ठीक है, मार्नस को ये बेंच करें, और एक जो है वो मिस्ट्री बॉलर, मेरे ख्याल से फैसल अकरम इज सिटिंग आउटसाइड और ही इज डूइंग नथिंग। इनको एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन चाहिए बीच में जो इनको मैचेस जिता के दे सके। देखिए यासिर भाई, ड्यूरिंग टूर्नामेंट कैप्टन चेंज कर देना, आपको लगता है ये सही डिसीजन होगा टीम के मोराल के लिए? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आई डोंट थिंक एनीथिंग। मैं देखें वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा ना। क्रिस गेल कैप्टन था, हमें पता था यार क्रिस गेल जो है 20 बॉलों पे 100, 30 बॉलों पे 100 कर सकता है। अब मार्नस का वो प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड टेस्ट क्रिकेटर, ही इज़ अ गुड वनडे क्रिकेटर। आई डोंट थिंक कि वो वनडे की टीम में भी है। इज ही इन द वनडे टीम और नॉट? ही इज़ नॉट इन द वनडे टीम इवन। तो फिर वो उस थिंक टैंक के बारे में हमें हैरानी होती ना, जिन्होंने बैठ के सोचा कि भाई मार्नस को कैप्टनसी ऑफर करनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एक तो इनको अपना थोड़ा सा थिंक टैंक में भी इनोवेशन लाने की जरूरत है। वहाँ भी तब्दीली कर लें, वहाँ पे भी तब्दीली करने, यहाँ भी ना करें, वो बाद में कर लें, पहले वहाँ पे कर लें। लेकिन नहीं, 4 मैचेस के बाद ट्रेड ओपन हो जाता है ना बिटवीन द टीम्स। ये वी नो दैट के 4 मैचेस के बाद आप किसी भी प्लेयर को ट्रेड कर सकते हैं, ये एक है ना रूल। सो
अगर फैसल अकरम बाहर बैठा है, वो भी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान का, ही इज़ वेरी गुड। ओके, तो व्हाई नॉट वी आर यूटिलाइजिंग हिम इन एनी टीम, और उसको हम देखें कि वो कैसा परफॉर्म करता है। मोमिन कमर खेल रहे हैं वहाँ पे, ही इज़ आल्सो गुड किड, और उसके होते हुए दूसरा वहाँ पे बैठा। तो मेरा एक मशवरा है कि ये हो सकता है, ये करें, किसी भी प्लेयर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जरूरी मार्नस के साथ करें, किसी और के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ चेंजेस की जरूरत है। किसी के साथ करने में मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। बस ठीक है। अच्छा ओवैस, आपको भी लगता है कि हैदराबाद की कप्तानी लिबुशैन को देना बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया इनसे, अब उसको कवर नहीं कर पा रहा हैदराबाद, या क्या प्रॉब्लम है? इतनी बैड लक है कि आप 200 से ऊपर स्कोर कर जाते हैं फिर भी आप हार जाते हैं। देखिए, मसला ये है कि इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर देम। पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, मैंने कल भी एक बात की थी कि डिवीजन 2 पाकिस्तान में वो खेलते हैं, एमसीएल में वो डिवीजन 2 खेलते हैं। जिस वक्त आप एक टीम मैनेजमेंट बना रहे हो तो ना, देखें, इसमें सबसे बड़ा कसूर आपकी मैनेजमेंट का होता है, किसको पिक कर रहे हैं। ऑनर का कसूर नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ऑनर है, मैंने कुछ टाइम नहीं गुजारा हुआ, यासिर भाई शायद बेहतर बता सकें, लेकिन जितना अभी तक उनको देखा है, स्टडी किया है, कि वो ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते टीम के ऊपर कि कौन सिलेक्ट किया है क्या, क्योंकि ज़्यादातर ऑनर्स की दखल अंदाजी होती है इन मामलों के, वो प्लेइंग 11 स्क्वाड तक। इंटरेस्ट होता है ना एटलीस्ट। नहीं, इंटरेस्ट एक देखें, एक ऑनर होता है जो कि एक बिजनेस टाइकून है, वो अपनी टीम एक रन करता है, वो बाहर के सारे मामला देखता है, वो एक डिफरेंट है। एक होता है ऑनर जो डायरेक्टली मुदाखलत करता है जैसे टीम लाहौर के अंदर, जैसे जो भी इस्लामाबाद के भी हैं मेरे ख्याल से, वो भी जो भी हाँ है इस्लामाबाद। कुछ बोलना नहीं चाह रहे, कुछ दबे लफ्जों में कुछ बता रहे हैं। अच्छा, नहीं बता दे, कुछ है मजबूरी होगी ना ओवैस की। नहीं, कोई है कुछ, चले कुछ अपना फ्रेंचाइजेस के अंदर है। हाँ। लेकिन मसला ये है कि जो इनके साथ फिर उनको मैसेज आ जाता है ना, आपने ये बात क्यों कर दी? नहीं, ऑपरेशंस की टीम की बात करें, आप अपना मैनेजर्स की बात करें जो इस टीम के साथ मौजूद हैं, इन्होंने कितनी वर्किंग की थी, खास करके पाकिस्तान सर्किट के अंदर जो लड़के पाकिस्तान सुपर लीग या उस डायमीटर के अंदर परफॉर्म करते हुए हैं, इन्होंने उन लड़कों को पकड़ा है जो कि आउटडेटेड हैं, पाकिस्तान खेले हुए हैं, लेकिन वो बहुत अरसे से यूएसए में खेल रहे हैं, जिसका उनको ज्यादा कॉस्ट भी हुआ है। असल में मैं बताता हूँ वैस, बात ये है कि ये जो लड़के ना, फवाद को जो मैं पर्सनली जानता हूँ, इज़ अ वेरी वेरी गुड चैप, बंदा बहुत अच्छा है, और वो जो है ना, एक बंदे की जो वैल्यू है ना, वो उसको वो जानता है, ठीक है, मतलब वो वैल्यू करता है एक बंदे को, ठीक है। और जिस तरह उसने ये अभी करा, मेरे ख्याल से इस सीज़न में ये इसी तरह चलेंगे। आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ चेंज हो। देखें, अब साद अली को फिर उन्होंने खिलाया, तो इट शोज़ के वो ही, मैंने पहले दिन बता दिया था कि वो थोड़ा सा बड़े दिल वाला बंदा है, उस तरह का है। वो एक रिस्पेक्ट होगी ना कि वो इतने अरसे से चल रहा है, उसको आगे लेके चलना है, और वो उनके लिए परफॉर्म भी करें अमेरिका में। तो इस साल तो कुछ नहीं लग रहा। हम अक्सर बात कर रहे थे कि किसी भी प्लेयर को चांस देना चाहिए, कंसिस्टेंट रखना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो फिर ठीक है, उनको आगे हो सकता है, उनको कॉन्फिडेंस हो उनके ऊपर। शर्जील खान ने भी कल परफॉर्म किया, ऑफ कोर्स हम तीसरे मैच में करेंगे, मैं आप पे आती हूं। एज पता है क्या था, अगर आप मुल्तान को इनके साथ कंपेयर करते हैं तो मुल्तान आपको वो टीम नजर आती है जो चैंपियन भी बनी और कंसिस्टेंटली वो रनर्स अप भी रही टूर्नामेंट्स की। मुझे पता है वो टीम डिफरेंट थी, टीम डिफरेंट है, जब से एडिशन हुई है, बहुत अच्छा एडिशन है मुल्तान का। फिर अगर आप उस पूरे अगर सर्किट की बात करें, जो प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं, टॉप ऑर्डर एग्रेसिव, मिडिल ऑर्डर स्ट्रक्चर्ड इनिंग्स भी खेल सकता है, एग्रेसिव भी खेल सकता है, डाउन द ऑर्डर जाके देखें उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इनका इशू ये है कि अगर आप इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के इस वक्त देखें पीएसएल के अंदर, आपके पास बेंच के ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग नाम मौजूद नहीं है। कल शर्जील खान को आप लेके आए, शर्जील खान को 3 साल तो मैक्सिमम हो गए पीएसएल खेले हुए। 3 साल के बाद आप पीएसएल के अंदर लेके आते हो, जिस पोजीशन पे आपने कल उसको खिलाया वो पोजीशन नहीं है उसकी, लेकिन उसने कल परफॉर्म करके दिया। उसने जो शर्जील जाने जाते थे वो वापस लेके आए। इरफान खान नियाजी ने उसके साथ अच्छी एक पार्टनरशिप बीच में बनाई। आप बॉलिंग यूनिट में आप देख लेना, बॉलिंग यूनिट में कल इनके पास आकिफ जावेद, मैं इनके पास आ रहा हूँ कि जनरल बॉलर्स की बात करूँ, आकिफ इनके पास मौजूद हैं, इनके पास मोहम्मद अली मौजूद हैं। स्पिनर एज सच कोई मौजूद नहीं है जो कि आके 12 से 16 ओवर के अंदर जो कि कैरम स्पिन करवाएं, या उनके पास कोई आप करेंगे बहुत अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन वाला कोई स्पिनर मौजूद हो या चाइनामैन मौजूद हो। इनको वो बीच में एक स्पिनर की जरूरत है जो कि बेंच पे इनके पास कोई मौजूद नहीं है। मैं उस दिन भी एक बात, अभी यासिर भी बात तो यही मेरा पॉइंट यही है ना। अब देखिए इनके पास बेंच पे कौन है स्पिनर, नहीं इनके पास कोई सच को होता है ना कि जितने भी स्पिनर्स हैं वो खिला रहे हैं जो टेस्टेड हो, जो और सेकंडली देखो कल का जो देखिए कल का जो पिच था 226 मेरे ख्याल से वन ऑफ द हाईएस्ट टोटल। चलें, दूसरे मैच का टॉस हो चुका है, पिंडीज वर्सेस कराची किंग्स का मैच अब से कुछ देर के बाद यानी कि 7 बजे शुरू होना है। इसका टॉस हुआ है और कराची किंग्स ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया। पिंडी की टीम में 2 तब्दीलियां हुई, आसिफ अफरीदी की जगह मोहम्मद आमिर और अमाद भट्ट की जगह कौंची को शामिल किया गया। यासिर भाई कैसे देख रहे हैं, एक तो कराची ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला, एंड देन जो 2 तब्दीलियां पिंडी की टीम ने की।
देखिए कराची ने जो टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो इसका मतलब है कि ड्यू का जो मैटर है वो है। Okay. और जो लास्ट मैच में हमने देखा कि जिस तरह के उन्होंने चेस किया है, क्या नाम था उनका, इसने हैदराबाद के साथ जिसका मैच था, मुल्तान ने जिस तरह चेस किया है बहुत इजीली बैटिंग विकेट पे, उसका जो वजह ये थी कि वो ड्यू था, ड्यू फैक्टर था। और मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी गुड टॉस टू विन। अलबत्ता ये है कि आज ये तीसरा मैच है इस पिच पे, तो शायद कल वाला एटमॉस्फेयर ना हो कल, क्योंकि नई पिच थी, फर्म थी पिच, तो इट वाज वेरी इजी टू बैट। जो मैं समझता हूँ 20 से 25 रन शॉर्ट थे अपना जो है हैदराबाद वाले, क्योंकि शुरू में बॉल थोड़ा सा होल्ड हो रहा था, तो हमने देखा कि उससे उनकी विकेट्स भी गई, जिस तरह साइम आउट हुआ वो तो हमने वैसे कहा था कि ओपनिंग ऑर्डर की जब हमने बात की थी तो शर्जील खान को आपने कहा था कि ओपन कराएंगे, लेकिन वो भी फैसला नहीं, 5वें नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं। शायद ये भी कहीं ना कहीं चूक हो गई, हालांकि वो वहां पे भी जाके परफॉर्म करके। हाँ नहीं, शर्जील खान का ऑब्वियसली देखिए कम बैक था और ही प्लेड रियली वेल, बड़ा सेंसिबल, बड़ा कामली उन्होंने अपनी इनिंग का आगाज़ किया। मैं बिल्कुल देख रहा था उनकी इनिंग, बड़ी सेंसिबल इनिंग थी। शुरू में उन्होंने सिंगल्स लिए, लेकिन जैसे ही मौका मिला स्पिनर आया, उन्होंने एक बाउंड्री ली, फिर दूसरा छक्का मारा और उसके बाद उनका रिदम बन गया। और ही इज़ क्वालिटी प्लेयर, वी नो, मेरे साथ भी खेला हुआ है और काफ़ी अर्से बाद इट्स अ ह्यूज कमबैक। मैं समझता हूँ 3 साल बाद अगर आप किसी भी तो उनके पास ज़्यादा मौका आता थोड़ा सा और बेहतर। देखिए ऊपर आप किसकी जगह खिलाते हैं, महाज सदाकत ने तो 26 बालों पे 62 किया। कल बात की थी कि साइम अयूब को वन डाउन कर दें और उनको ओपन करा दें महाज सदाकत के साथ। बिल्कुल सोचा जा सकता है, बट मैं समझता हूँ कि शर्जील के पास एक और चीज़ जो मुझे उसकी बैटिंग में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रही है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। जो इनिंग को फिनिश करने वाला जो स्किल था ना, वो पहले इसमें मिस करता था, लेकिन ये जब भी खेला है लंबी इनिंग ही खेला है, 100 या 170 भी किया इसने, लंबी इनिंग्स जब मौका मिला है इन्होंने परफॉर्म करके। हाँ किया, और मेरे ख्याल से उनकी फिटनेस भी अच्छी हुई है। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज परफॉर्मेंस कि वो किस तरह अपने आप को, बिकॉज ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर एंड ही हैज़ वेरी गुड शॉट्स, गुड शॉट्स ऑफ रेंज। थोड़ी सी महाज सदाकत पे बात करना चाहूँगा। ही इज़ अ फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तान, बहुत अच्छी इनिंग खेला है, फेयरलेस इनिंग थी कल। उसमें एक फ्लेयर था जो हम मिस करते हैं अक्सर, जो आजकल के प्लेयर्स में मैं मिस कर रहा हूँ, वो फ्लेयर नहीं नज़र आता। लेकिन अब ऐसे प्लेयर जो महाज सदाकत की तरह प्लेयर है, ये इनको हमें प्रमोट करना चाहिए, इनको हमें थोड़ा सा खिलाना चाहिए डिफरेंट प्लेयर। और ये वैसे भी T20 और वनडे की टीम में फॉर द नेशनल टीम महाज सदाकत, ही आपको लगता है अभी नहीं? आई थिंक बिल्कुल ही है, ही इज़ रेडी। आप बिल्कुल उसे खिलाएं, आप इसको वनडेज़ में खिलाएं, T20s में खिलाएं। बाय द टाइम ही इज़ यंग, ही इज़ 21, 22, बाय द टाइम ये इसका एक्सपीरियंस आएगा और ये आगे पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व कर सकता है। तो अगर ये आप इसको यंग एज में खिलाएंगे तो इसमें मैच्योरिटी आएगी, ठीक है, और ये आगे जाके लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकता है। तो ये बहुत, देखिए प्लेयर आपका प्रोडक्ट होता है, हमेशा याद रखें, प्लेयर को आपने बनाना है, आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि फिर एक टाइम आता है कि आपके पास बहुत से जब प्लेयर्स होते हैं तो आपकी चीज़ें सारी बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं, आपकी चीज़ें जगह पे आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह अगर आप प्लेयर को ज़ाया करेंगे तो आप फिर वैक्यूम आ जाता है, फिर आप छोटी टीमों से भी हारते हैं, फिर आप बड़े टूर्नामेंट्स में गंदा करना शुरू करते हैं। हमने बड़ी दफ़ा देखा है। अच्छा उस्मान की तरफ मैं चलती हूँ। उस्मान, एक तो मुझे बताएं कि लाहौर का इस वक्त मौसम कैसा है, और दूसरा ये जो टॉस पर कराची का डिसीजन है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? लाहौर में अभी गहरे बादल छाए हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो सकती है मैच के दौरान। 15 से 20% चांस है बारिश का, और अगर बारिश होती है तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए मैच मुतासिर हो जाए। लेकिन जहां तक बात है टॉस की, तो मुझे लगता है कि सही डिसीजन है कराची किंग्स का, क्योंकि पिछला मैच जिस तरह से हुआ है और कल ड्यू का भी काफी ज्यादा फैक्टर था, तो इस वजह से शायद ड्यू फैक्टर की वजह से कराची किंग्स ने पहले उनको बैटिंग की दावत दे दी है। अब देखते हैं कि रावलपिंडी की टीम किस तरह से बैटिंग करती है, क्योंकि पिछला मैच वो भी हारे हुए हैं और कराची की टीम इस वक्त अभी तक टूर्नामेंट के अंदर अनबीटन है। 2 मैचेस खेले और दोनों ही जीते हैं, और सिर्फ 3 टीमें ही अभी तक ऐसी हैं जो अनबीटन है PSL सीजन 11 में अभी तक जितने मैचेस हुए हैं। और कराची का जिस तरह से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मेरा ख्याल है सेटल टीम लग रही है अभी तक तमाम 8 टीमों के अंदर, और ओपनिंग भी उनकी अच्छी चल रही है। मोहम्मद वसीम जो कि UAE के खिलाड़ी हैं, वो भी अच्छा इनको आगाज फराहम करके दे रहे हैं। डेविड वार्नर की अपनी फॉर्म उस तरह से नहीं है, तो वो आज होप करेंगे कि इस अच्छी बैटिंग फ्रेंडली विकेट के ऊपर आज कुछ अच्छे
रन्स कर सकें। और इसके साथ साथ अगर आप उनकी बॉलिंग के अंदर देखें तो एडम जम्पा है, अब्बास अफरीदी हैं, हसन अली हैं। तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं पे जो कराची किंग्स होगी वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर वो उसी अपनी जो फॉर्म है उसका तसलसल बरकरार रखे। और पिंडीज को मेरा ख्याल है कि आज अच्छा टारगेट सेट करना होगा। और रिजवान ने भी अभी कहा है कुछ देर पहले कि हमें कोशिश करेंगे कि एक अच्छा स्कोर सेट कर सके। बिल्कुल सही है। और पिंडी की टीम कोई बुरी टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम्स में से, पीएसएल की अच्छी टीम्स में इसको शुमार किया जा रहा है। ठीक है, वो अपना पहला मैच हार गए, एक ही मैच उन्होंने खेला है। ओवैस, आप किस तरह से देखते हैं जो 2 चेंजेस पिंडी की टीम ने किए हैं, उसकी क्या आप रीज़न समझते हैं? देखें, एक तो टॉस मुझे पता आज इंपॉर्टेंट था, वो कल वाला अगर फैक्टर आप देखें ड्यू फैक्टर था, लेकिन आज ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ड्यू कितना इसके अंदर रोल प्ले करती है, लेकिन डेफिनेटली एक बैक एंड पे आपके जेहन में ये भी होगा कि शायद डकवेस्ट ना अपना रोल प्ले कर जाए, क्योंकि जैसे बारिश के चांसेस हो तो टॉस जीतना और पहले बॉलिंग लेना, दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ जेहन में रखनी पड़ेगी, पिंडी जिस एग्रेसिव अप्रोच से पिछले मैच के अंदर गया था, 200+ ऑड रन्स भी किए पिंडी ने, वो चेज भी हुआ, तो पिंडी को वो हर्ट जरूर हुआ है। रिजवान ने भी जैसे कहा कि जिस तरीके से हमारे बैटर्स ने परफॉर्म किया पिछले मैच के अंदर, हम कोशिश करेंगे उस मोमेंटम को लेके चलें। जो चेंज उन्होंने मैकॉन्ची की है अच्छी ऑप्शन ज़रूर है, क्योंकि इनके शायद जेहन में था कि थोड़ा सा बॉल लो रहेगा, स्पिनर को बीच में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। मैकॉन्ची के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, न्यूजीलैंड के प्लेयर है, न्यूजीलैंड एक खेले हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है नहीं इतनी क्रंच सिचुएशन के अंदर आके खेलना। फिर चौथे 5वें नंबर के अच्छे बैट्समैन है, रोटेट द स्ट्राइक अच्छी कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि वो प्लेयर नहीं जो कि आपके फिनिशर, बट रिसेंटली ही परफॉर्म रियली वेल। नहीं ही इज परफॉर्म। अभी जो मकांची ने जो किया वर्ल्ड कप में, जो न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने जिस तरह वो आके विकेट्स लेते थे लेफ्ट हैंडर्स की, तो आई मीन दैट इज हिज मैं बैटिंग में उसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज हिज स्किल। बैटिंग की बात कर रहा हूँ, बॉलर में तो बहुत अच्छा है वो। बैटिंग के अंदर अगर आप उससे एक फिनिशर का रोल प्ले करवाओ तो थोड़ा सा वो स्ट्रगल जरूर इस चीज़ पे करेंगे। वेरस वेरिएशंस के बड़े क्लेवर हैं, खास करके स्पिन के अंदर आप देख लें, उनका जो स्ट्रॉन्ग मिडल ओवर्स की बात करें जहां पर आपको जरूरत है, खास करके जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जहां पर आपने 12वें से लेके 16वें ओवर तक की बात करें तो बड़ा अच्छा एक वेरिएशन और बड़ा जल्दी जो सा प्लेयर उनको रीड नहीं करता, इज अ गुड स्पिनर, तो वहां पर डोमिनेट करेंगे। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर रोल नहीं प्ले करता, अगर करता तो स्पिनर के लिए टफ तो है, लेकिन पेस पैट्री के अंदर जिस तरीके से हसन अली लीड कर फॉर कराची किंग्स, उनके ऊपर बड़ा दारोमदार होगा कि वो किस तरीके से मीर हमजा के साथ ब्रेक थ्रूज देते हैं। अब्बास अफरीदी मौजूद हैं। पिंडी इज अ वेरी गुड क्वालिटी साइड जो कि एग्रेसिव भी है, उनके पास बॉलिंग यूनिट आमिर को वापस लेके आए हैं। लेकिन कराची की बात करूं, ऑन द पेपर बहुत अच्छी साइड है। सिर्फ मुझे फील होता है कि वन जेन्युइन स्पिनर उनके पास कमी उसकी महसूस है, लेकिन उनके पेस पैट्री बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन डेविड वार्नर को आज करना पड़ेगा स्कोर। वसीम एक एंड से स्कोर कर रहा है, उस दिन जिसने परफॉर्म किया इट वाज अ टफ विकेट। डेविड वार्नर अगर एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाता है, क्योंकि दिस विकेट इज अ विकेट टू स्कोर अराउंड 170 180, उनका स्कोर करना बड़ा I was about to say कि स्कोर होना कितना चाहिए शुरू में। चलिए आप बता दें। मैं थोड़ा कराची के की प्लेयर्स जो हैं उन पे बात करना चाहता हूं, कौन से की प्लेयर्स हैं। देखिए, डेविड वार्नर, मोइन अली जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था मैच में भी जबरदस्त कि उन्होंने 48 किए थे, 29 बॉल्स पर, मैन ऑफ द मैच भी थे। तो ये बड़ा बैलेंस लेके आते हैं जो कराची का मिडिल ऑर्डर है ना, जो एक फ्रेजाइल था, ओवर द ईयर्स फ्रेजाइल था, अब वो उसको बैलेंस लेके आ रहे हैं। सलमान अली आगा, मैं समझता हूँ कि ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। ये क्रंच सिचुएशन में इस टीम को उठा के ले जाएगा। कोई भी ऐसा मैच होगा जो डू एंड डाई होगा तो सलमान अली आगा इज़ वन दैट यू कैन बैट ऑन। ठीक है जी। एडम जम्पा इज़ वन that he can take the wickets any day of you name it, वो विकेट्स ले सकता है। इज़ अ क्वालिटी बॉलर, स्पॉट ऑन है। देखिए, आपको भी पता है कि स्पॉट ऑन बॉलिंग T20 में इट्स वेरी डिफिकल्ट स्पिनर के लिए, और अगर कोई बॉलर स्पॉट ऑन हो तो मेरे ख्याल से इनकी जो कराची किंग की जो टीम है इस दफ़ा, और आजम खान ही इज़ एक्स फैक्टर, अगर चल गया जिस दिन तो फिर अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर बल्ले बल्ले तो अच्छा, वो भी आपको लगता है कि वो की रोल प्ले कर सकते हैं? आजम खान को भी आप उन प्लेयर्स में शामिल आजम खान एक ऐसा प्लेयर है, ही इज एक्सप्लोसिव प्लेयर। हाँ, इस्लामाबाद को बड़े अच्छे मैचेस जितवाते रहे हैं। मतलब वो इस वक्त अपनी करियर के पीक पे है। आप उसको कहीं पे भी किसी टीम में अगर आप उसको उठाओगे तो आप उसको इसलिए उठाओगे कि यार ये हमें कोई भी मैच जिता के दे सकता है। मतलब उसके पास उसके पास वो कंटेम्प्रेरी शॉट्स हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की। तो यह इनकी टीम जो है, आई मीन एक्सीलेंट टीम, जो ऑन पेपर और जो ग्राउंड में भी 2 मैचेस खेले, 2 मैच जीते हैं। इनका जो वर्क एथिक है बहुत ज़बरदस्त है, और इनकी जो एक तो बॉडी लैंग्वेज,
इनके जो टीम का जो पिछले साल जो मिसिंग नज़र आ रही थी डेविड वार्नर की, वो इस दफ़ा वो सारे बॉक्सेस टिक हैं, सारे ब्लैंक्स को फिल कर रहे हैं। और बैटिंग डेप्थ आप किस टीम में ज़्यादा देख रहे हैं? चलें आपकी तरफ मैं आती हूँ। मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा सा बताएं, दोनों टीम्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, बैटिंग डेप्थ आपको किस में ज़्यादा बेहतर? क्योंकि पिंडीज़ की टीम का जिस तरह ओवैस भी पहले बात कर रहे थे, उस टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। देखिए अगर हम पिंडीज़ पे भी बात कर लेते हैं, देखिए पिंडीज़ की अगर आप टीम देखें तो मोहम्मद रिजवान ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और एक ये ऐसा प्लेयर है कि जो विच होल्ड्स द की फॉर द बैटिंग फॉर रिजवान, मोहम्मद रिजवान। देखिए मोहम्मद रिजवान का अगर आप उसके साथ उनके पार्टनर की बात करें तो वो यासिर खान है। अगेन ही इज़ वेरी एक्सप्लोसिव, ही इज़ मैं कहता हूँ वेरी टैलेंटेड प्लेयर है। थोड़ा अनलकी है कि उसको उस पे भी किसी की नज़र नहीं पड़ी, जिस तरह सलमान इरशाद पे किसी की नज़र नहीं पड़ी। यासिर खान एक ऐसा प्लेयर है कि जो अपने टैलेंट को जो है ना प्रूव करता है हर जगह। अगर पेशावर ज़ल्मी से खेला, वहाँ से भी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा मुझे इनकी जो कामरान गुलाम है, ठीक है, कामरान गुलाम बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस चलिए, वक्त बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मेरे पास सेकंड्स में टाइम है, मैं चाहूंगी प्रेडिक्शंस। ओवैस, इट्स अ टफ कॉल, लेकिन पिंडी 60, कराची 40। ओके, पिंडी को आप ज़्यादा एज दे रहे हैं। यासिर भाई? मैं 60 कराची, 40 पिंडी। बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अच्छा जी उस्मान, आपकी प्रेडिक्शन क्या है आज मैच के लिए? मैं भी यासिर भाई के साथ जाऊंगा, 60-40 कराची। 60-40 इन फेवर ऑफ कराची। बिल्कुल ठीक है जी। अब मैच का क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि कराची ने टॉस जीता है और कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया है। अब क्या टारगेट जो है वो पिंडी की टीम सेट करती है जिस पर कराची चेस कर पाती है, यानी ये हमें देखना बाकी होगा। इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।